सुनो 90 सेकंड्स के साथ मैं हूं हुमैरा और आज की अहम खबरें। वजीर खारजा इसहाक डार का चीन का कामयाब दौरा मुकम्मल। दौरे के दौरान पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरीकी मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िका अज़्म का इजहार किया गया और इस अमर पर इत्तेफाक किया कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। मजीद ये कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे और जो अक्सरी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक मुताले में रहेगी। पाकिस्तान के IMF के साथ नए माली साल के बजट से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। इस दौरान हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन का प्लान भी IMF को पेश कर दिया, ताहम हुकूमत और IMF के दरमियान किसी रिलीफ पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। स्टैंडिंग कमेटी महकमा सेहत की रुकन और मेंबर सूबाई असम्बली सोबिया खान ने तैमरगरा मेडिकल कॉलेज में बड़े माली स्कैंडल का इंकिशाफ किया। इस दौरान हस्पताल के लिए सामान की खरीदारी में भी हेर फेर की निशानदही कर दी गई है। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारती अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। अमेरिकी सिक्योरिटी चीफ ने इसराइली सिफारती अहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने गिरफ्तारी के बाद फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। सयाहों के लिए खुशखबरी। NHA हुकाम का कहना है कि बाबूसर टॉप 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तमाम पुलिस चौकियां भी फाल हो गईं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए सुनो पख्तूनख्वा के साथ रहिए।